जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पोएम, पूरा विश्लेषण करके समझाऊंगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये कविता जो है लिखी गई है स्टेफन स्पेंडर द्वारा। बहुत ही रोचक कविता। ये उजागर करता है कि कैसे बच्चों का जो है फ्यूचर स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में बनते हैं, संवरते हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत ही रोचक ये पोएम मैंने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे स्टेफन स्पेंडर ने बताया कि जैसे एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनकी क्या दशा है स्लम एरिया में। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। तो वहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं या जहाँ एलिमेंट्री स्कूल के बारे में ये बता रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वहाँ पे बच्चों के जो भविष्य निर्माण जो है वो कितना दिक्कत वाली होती है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो दिखने में कैसे लगते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे पॉइंट जो है बताते हैं, समझाते हैं। मैं इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे जो है उनके विचार है एलिमेंट्री स्कूल के लेकर के जो स्लम एरिया में होते हैं। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, जहाँ पे लोग अशिक्षित लोग, गरीब लोग इत्यादि रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे पोएट ने सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। जो रियलिटी है समाज की, वो यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर ने बताने का प्रयास किया है। देखो चीज़ें बहुत हैं समझाने को। मैंने कुछ थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया कुछ पॉइंट के ही माध्यम से। इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके सारे पोएम जो है, पूरा पोएम जो है वो कवर हो जाएगा। देखो, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट जो है ना, वो कम्युनल इनइक्वलिटीज़ इन सोसाइटी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कम्युनल इनइक्वलिटीज़ इन सोसाइटी या सोशल इनइक्वलिटीज़ इन सोसाइटी, कि समाज में जो है वो, समाज में मतलब जो सांप्रदायिक असमानता होती हैं या सामाजिक असमानता होती है, वो बताने का प्रयास करते हैं स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम के माध्यम से, कि स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं उनमें असमानता होती है, उनमें सोशल इनइक्वलिटीज़ होती है, उसमें कम्युनल इनइक्वलिटीज़ होती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बच्चे जो है एलिमेंट्री स्कूल में रहते हैं और अपने भविष्य को सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री स्कूल एट स्लम। देखो, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करें कि जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं स्लम एरिया में, तो वहाँ जो बच्चों की स्थिति होती है वो काफ़ी मिज़रेबल होती है, दयनीय होती है। और उन स्थिति को आप देखिएगा तो उनके फ्यूचर की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, उनके फ्यूचर की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। उनके आँखों में उनके भविष्य जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा जो है यहाँ पे स्पेंडर बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। उनके जो फेस का एक्सप्रेशन है, चेहरे का बनावट है, या उनमें उनके अपने जो पूर्वजों का जो है बीमारियां वो धरे हुए हैं, लिए हुए हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड लगते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्लम एरिया में जो बच्चे हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और उनके जो भविष्य हैं वो एक्चुअल में उनके चेहरे पे, उनके आँखों में उनके भविष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। चलिए, तो स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है स्लम एरिया में बच्चों की। देखिए, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्रूव्ड। तो कवि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि इन बच्चों को जो है किस रूप में देखा जाना चाहिए। वो बताते हैं कि इन बच्चों को ना, इन बच्चों की जो लाइफ है, स्टूडेंट्स की लाइफ जो है, इन बच्चों की जो लाइफ है, इन छात्राओं की जो लाइफ है, छात्र छात्राओं की लाइफ है, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। यानी पहल करते हुए इन बच्चों के प्रति सोसाइटी को और सरकार को जो है सजग रहना चाहिए। उन बच्चों को आंखों में जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उनको निखारना चाहिए, यानी उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। उनकी जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को जो है दूर करना चाहिए, समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो बच्चों की स्थिति को देख करके ऐसा कवि जो है स्टेफन स्पेंडर बताते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात आगे वो पॉइंट बताते हैं। यहाँ पे और भी बातें डिस्कस कर लें
तो देखो स्लम एरिया के जो क्लासरूम होते हैं वो काफ़ी दिक्कत वाले होते हैं। कचरा है, दीवार काफ़ी रंगीन है, टूटे फूटे हैं, घास उग गए हैं और तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे बैठने का सही ढंग नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर बताते हैं। देखो बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। टू बी ट्रेंड इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड सिटीजन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर बताते हैं, नॉट क्रिमिनल्स। देखिए पॉइंट का सीधा कहना, पॉइंट का जो मैसेज है बहुत ही क्लियरली है यहाँ पे प्रस्तुत। वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को जिनके फ्यूचर जो है उनके आंखों में, उनके चेहरे से पता नहीं कर सकते हैं, इन बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए। इन बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए ताकि ट्रेनिंग से ये बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, गुड सिटीजन बन सकेंगे। और यदि ट्रेनिंग इन लोगों को नहीं मिलेगी तो ये क्रिमिनल बन जाएंगे। कहने का मतलब सीधा है कि इन बच्चों को सुधारने के लिए इन बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाने के लिए, न कि क्रिमिनल। ना कि क्रिमिनल का मतलब ये होगा कि यदि आप ट्रेनिंग इन बच्चों को नहीं मिलेगा तो वो बच्चे जो है क्रिमिनल बन सकते हैं। तो उन बच्चों को अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाने के लिए इन बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो कवि जो है इस तरह की यहाँ पे अपनी बात को रख रहे हैं सोसाइटी में या समाज में या देश में, है ना। चलिए, बहुत ही रोचक ये पॉइंट। देखो यहाँ पे सारी दिक्कतें, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस लाइन को समझने का प्रयास करिए। एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ स्लम एरिया गिव्स अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द कंडीशन ऑफ स्कूल एज वेल एज स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं, स्लम एरिया के जो एलिमेंट्री स्कूल हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के जो एलिमेंट्री स्कूल का सीधा मतलब जो प्राथमिक कक्षाएँ होती हैं वो, तो स्लम एरिया के जो स्कूल होते हैं वो जैसे ही आप स्कूल को देखेंगे तो वहाँ एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाता है, एक संक्षेप में पूरी जानकारी मिल जाती है कि वहाँ के बच्चे जो है कैसे हैं और वहाँ के स्कूल के जो कंडीशन है वो कैसे हैं। जैसे ही स्लम की बात करते हैं तो एक छाप आ जाता है चेहरे पे, मन पे, कि नहीं वहाँ के बच्चों की स्थिति काफ़ी दिक्कत वाली होगी, वहाँ के स्कूल की स्थिति काफ़ी दिक्कत वाली होगी। जैसे पोएम की शुरुआत में ही बताया जाता है कि जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो काफ़ी टूटी हैं, उसमें पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, घास उग गए हैं, इन सारी चीज़ों को वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसके आगे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। किड्स ऑफ स्कूल आर हैविंग डिप्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लम एरिया की जो एलिमेंट्री स्कूल है इसमें बच्चों का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। यानी उन बच्चों को आप देखेंगे तो बच्चे आपसे आंखों से आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। उनके चेहरे जो नीचे झुके हुए, गाड़े हुए रहते हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं सक पाते हैं बढ़िया से और किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, वो डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा भीतर से डर और भय रहता है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन उन लोग के अच्छे नहीं होते हैं। और बच्चे देखिए अनहेल्दी बॉडीज़, बच्चों की जो बॉडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। दिक्कत क्या है कि वो गरीबी से जूझ रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स या उनके पूर्वजों की बीमारी उनमें लगी हुई रहती है, उनमें आत्मविश्वास नहीं रहता है। तो अनहेल्दी बॉडी जो है उन बच्चों के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होते हैं और इससे वो अपने फ्यूचर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और देखिए ब्राइट आइज टू बी फिल्ड विथ ड्रीम्स। देखिए यहाँ उनके आँखों के जो चमक है ना, आँखों से पता चलता है उनके सपने हैं, लेकिन करना क्या है कि सोसाइटी को, सरकार को उनके सपनों को जो है ना पूरा करना है ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके, कोई क्रिमिनल नहीं बन सके, वो देश की सेवा कर सके, अपने समाज की, सोसाइटी की सेवा कर सके, है ना। देखिए डर्टी क्लासरूम, यहाँ पे पॉइंट जो है वो बताते हैं कि क्लासरूम काफ़ी डर्टी होते हैं, दिक्कत वाली होती है, दीवारें जो टूटी रहती है। देखिए मडी वॉल्स, यानी दीवारों पे जो है ना वो कचरा रहता है, दिक्कत होता है, गंदगी रहती है। इन सब के बावजूद भी बच्चे वहाँ पे रहते हैं स्लम एरिया में, और उन चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए पोस्टर्स ऑफ शेक्सपियर,
शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे दीवारों में काफ़ी ज़्यादा पोस्टर लगे रहते हैं और वो पोस्टर होते हैं विलियम शेक्सपियर के, जो बाल्ड होते हैं। बाल्ड मतलब उनके चेहरे पे जो है बाल नहीं होते, और उसके बच्चे जो है वहाँ पे जो ना उसकी तुलना की गई है सूरज की चमक से, सूरज से। तो एक्चुअल में बच्चे शेक्सपियर के बारे में जानते नहीं हैं। वो फ़ोटो लगे हुए हैं वहाँ पे, है ना। एक वैली की तस्वीरें होती हैं और भी सारी तस्वीरें रहती हैं, वर्ल्ड मैप की तस्वीरें रहती हैं। देखिए, उन बच्चों को वर्ल्ड मैप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअल में वो अपने खिड़कियों से बाहर जो देखते हैं उनको लगता है वही की दुनिया है। यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि उन बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, घुमाना चाहिए और बाहरी दुनिया को जो है समझाना और बताना चाहिए। तो क्लासरूम में जो वर्ल्ड मैप लगे हुए हैं, इसको लेकर के बच्चों को कोई विशेष जानकारी और रुचि उसमें नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पोइट समझाते हैं, बताते हैं। देखिए आगे और बताते हैं, दे हैव डिम एंड होपलेस फ्यूचर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, देखिए उन बच्चों के जो फ्यूचर है ना वो डिम है, धुंधला हो गया है, और होपलेस, बिल्कुल कोई आशा नहीं है उनके फ्यूचर को लेकर के, उन्हें कोई आशा नहीं है। उनके फ्यूचर जो है वो डिम हो गए हैं, धुंधला हो गए हैं, डार्क हो गए हैं, काफ़ी अंधकारमय हो गए हैं, एंड डिप्रेसिंग फ्यूचर, और उनके फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गए। तो यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर बताते हैं कि किस तरह से एक स्लम एरिया के जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पे बच्चों की स्थिति और कंडीशन होती है। उन कंडीशन से हमें अपने समाज से, सरकार से और सारी चीज़ों से जो है सो उन्हें अच्छे करने चाहिए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो अपने फ्यूचर को देख सकें, उनके फ्यूचर बन सके, और तो और सबसे बड़ी बात कि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ट्रेनिंग उन्हें देना चाहिए, उन्हें समझाना सिखाना चाहिए। ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो क्रिमिनल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पे पॉइंट बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों को के साथ शेयर करिए। चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नई वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए जय हिंद।